नया साल आने को है। कल हम जब उठेंगे तो एक नए साल में होंगे, उठेंगे नए दिन में उठेंगे। तो क्या आप तैयार हैं नए साल का स्वागत करने के लिए और उसका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए? मैं आपको बताऊँगी अपने अनुसार, मेरे हिसाब से नए साल में हमें क्या करना चाहिए या किस तरह का सोच विचार रखना चाहिए। जानते हैं मेरे व्यूज़ नए साल के ऊपर। नाम है डॉक्टर गीता सिंह और मैं एक आयुर्वेद आचार्य हूँ। आयुर्वेद में स्वस्थ का मतलब मैंने कितनी बार बताया है, लेकिन फिर से बताती हूँ कि वो होता है शरीर, मन और आत्मा का स्वस्थ होना। तो तभी स्वस्थ होंगे हम जब खुश रहेंगे, अच्छा हमारा शरीर होगा, अच्छा मन होगा। ये इंटरकनेक्टेड है। तो इसी तरीके से जैसे हमारा अब साल जा रहा है, जैसे आज ये आखिरी दिन जब मैं शूट कर रही हूँ, आखिरी दिन है 31 दिसंबर और मैंने सोचा मैं अपने व्यूज़ रखती हूँ। आपके भी कुछ विचार हो वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं भी अपने अंदर कुछ चेंजेस ला सकूँ, पॉजिटिव चेंजेस, अच्छे बदलाव, ताकि हमारा मन स्वस्थ हो। मन स्वस्थ होगा तो शरीर को इफ़ेक्ट करेगा, शरीर स्वस्थ होगा तो मन को इफ़ेक्ट करेगा। पर हाँ, शरीर से पहले मन का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मन अच्छा और खुश रहता है ना तो हर चीज़ अच्छी होती है लाइफ में। अब आज़मा क्या रहा है? याद है 2020? 2020 में क्या था? कोरोना आया था। तो हर साल, हर महीना, हर दिन अलग होता है एक दूसरे से। तो हमें ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए। पहली चीज़ जो मुझे लगती है कि आपको ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए अगर आप अभी भी जीवित हैं, जैसे मैं भी हूँ और कोरोना जैसी लहर से हम बच गए। तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर ने कुछ ना कुछ विशेष काम से हमें इस दुनिया में भेजा है। मुझे जो लगता था वो मैंने शुरू कर दिया, यानी आपके साथ ज्ञान बाँटना। मुझे लगता है आयुर्वेद अपने तक रखने की चीज़ नहीं है। ये सब लोगों को जानकारी देनी चाहिए। इसकी जो आचार्यों ने भगवान का दिया हुआ वरदान है ये तो सबसे बाँटना चाहिए। तो पहली चीज़ यही है कि आप ईश्वर का धन्यवाद दें। जैसे भी जिस भी स्थिति में आप उससे बेहतर स्थिति में ही पहुँचेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा इस साल से भी। 2022 भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के गया होगा। तो उस नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ। ये हमारा जो दिमाग है बहुत ही अच्छी चीज़ भगवान ने हमें दी है। तो हम इसका भरपूर यूज़ कर सकते हैं। कैसे? कि हम उसको अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो जितना भी आपके रिसोर्सेज़ हैं आप उससे स्किल्स को बढ़ाइए अपनी। जैसे मैं अपनी बुक्स पढ़ती हूँ और जानकारी लेती हूँ, समझती हूँ, फिर आप तक पहुँचाती हूँ जेन्युइन और प्रैक्टिस के आधार पे भी। तो इसी तरीके से आपकी जो भी स्किल्स है, अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, बिल्कुल ऐसा ना सोचें, बल्कि ये सोचें वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो व्यर्थ ना सोचें, अच्छा सोचें और अच्छा करें भी। केवल सोच से काम नहीं चलता। तीसरी चीज़ है संगत। संगत जितनी सुनने में आसान लगती है या फिर हमें लगता है कि इग्नोरेंस करने वाली चीज़ होती है, उतनी ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है। अगर आपकी संगत अच्छी है, तो आप कहीं डूब भी रहे होंगे या गलत जगह जा भी रहे होंगे या गलत करना का सोच भी रहे होंगे, तो उससे आप बच जाएँगे। या आप अपनी ज़िंदगी में सुस्त हैं, कुछ नहीं करना चाहते, आलसी हैं, तो एक अच्छी संगत की वजह से भी आप उससे निकल पाएँगे और कुछ ना कुछ ज़रूर कर पाएँगे अच्छा। इससे उस व्यक्ति का जीवन तो सुधरा होता ही है जो आपको सँवारता है, साथ में आपका जीवन भी सुंदर हो जाता है। तो इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल भी गलत लोगों से ना जुड़ें, चाहे अकेले रहें। अकेले रहने में दिक्कत नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ हम नया जानते हैं अपने बारे में, अपनी पोटेंशियल्स के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में। तो संगत का विशेष ध्यान रखें जो इस कलयुग में गायब होती जा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ। हेल्थ हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जब हम भूलने लगें कि हमारी हेल्थ ही हमारी सब वेल्थ है जो कहा जाता है, तो हमेशा वो कोरोना का टाइम याद रख लें। जब इंसान कितना बेबस था, कितनी मजबूरियाँ थी, कितना परेशानी आई थी इस धरती पे। तो उस टाइम को याद करके हमेशा ये ध्यान रखें कि मुझे सबसे पहले अपनी हेल्थ को मजबूत करना है। उसके लिए जो भी काम करने चाहिए वो मैं करूँगी या करूँगा। हम डरते हैं कि हमें ये छोड़ना पड़ रहा है या फिर इसका निषेध, उसका निषेध, ये क्या बताते रहते हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखें, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें जिस चीज़ के लिए मना कर दे, चाहे वो नमक के लिए ही मना कर दे या कुछ भी ऐसी चीज़ जो डेली हमें चाहिए, तो हम तुरंत छोड़ देते हैं डर के मारे। डर किस चीज़ का? एक मौत का डर। तो क्यों ना हम उसको पहले ही उसका इंतज़ाम करें, क्यों ना डेली कुछ ना कुछ रोज़ अच्छा स्वास्थ्य के लिए करें ताकि वो नौबत ही ना आए। खुद भी करें, अपने बच्चों को भी सिखाएँ, अपने परिवार में भी ये ज्ञान दें। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी। अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को आउट कर दें। बोलने से तो हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा। करने से कैसे होगा? बहुत आसान तो नहीं है, वरना सभी के सभी सुखी होते हैं, सभी के सभी अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो स्ट्रेस को आसान करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रोज़ करना पड़ेगा। आप स्टार्ट कीजिए 5 मिनट की मेडिटेशन। बिल्कुल बैठा नहीं जाएगा, लेकिन आपको करना है। आप ये सोचिए मुझे करना है। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। इस तरीके से आप जितनी देर बैठ सकते हैं बैठिए। स्ट्रेट बैठिए, मेडिटेट कीजिए, ये देखना आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी और स्ट्रेस खुद ही चला जाएगा आपकी ज़िंदगी से, आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ चीज़ आई थी, क्योंकि आपको उससे लड़ने की ताकत आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मेडिटेट करने से हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स तो आनी ही हैं,
वो तो आएंगी, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उनको झेलने की शक्ति आ जाती है, उनको टैकल करने की हमारे में शक्ति आ जाती है। वो शक्ति बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करें। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं उनको महत्व देना शुरू करें। जी हाँ, उनको महत्व ज़रूर दें। जिस तरह से हमारे माँ बाप होते हैं, भाई बहन हैं, हमारे स्पाउस पार्टनर जो होता है हमारा, बच्चे हैं हमारे, और भी जो हितैषी गण होते हैं, हितैषी लोग, उनको परखें पहले। आप देखें कि आप सच में हितैषी हैं। अगर आपने पहचान कर ली है कि हाँ ये सब मेरे हितैषी हैं, ये मेरे हर वक्त काम आए जब मुझे ज़रूरत थी या नहीं थी, तो आप उनका दामन कभी ना छोड़ें, उनको पकड़ के रखें अपने साथ मन में। और उनको वैल्यू दें। मतलब जब आप बिजी हो तो भी अगर उनका कॉल आया या कुछ भी मैसेज, या आपको उनसे बात करना लगता है ज़रूरी है या फिर, तो ज़रूर करें। और टाइमली माँ बाप से तो ज़रूर बात करते रहें, क्योंकि आपको पता नहीं है आपको किस भगवान ने ऐसा गिफ्ट दिए हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। बड़े अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स होते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अपना टाइम व्यर्थ के लोगों से में वेस्ट करने से अच्छा है हितैषी गण, और जो आपके सच्चे हितैषी गण हैं उनके साथ टाइम लगाएं। और फिर आप देखें, एज इज जस्ट अ नंबर, ऐसा बोलते हैं। हाँ, एज बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, लेकिन एज को पकड़ के अगर आप बैठ जाएंगे तो आप दुख के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। कुछ लोग 20 में भी अस्वस्थ हैं, और कुछ लोग 70 साल के होके भी एकदम बिल्कुल नव युवक के भांति हैं। तो इसलिए कभी ये ना सोचेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि 1 साल गया मतलब 1 साल हम बड़े हो गए और बूढ़े होते जा रहे हैं। ये कौन सी सोच है? इस तरह की सोच ना रखें, यंग वाली सोच रखें कि वाह कि मेरे को अब एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक नया साल मिल रहा है कुछ ना कुछ नया करने का। ये नया साल जो आता है तो ये एक बहाना हो जाता है हमारे लिए। एक बहाना की तरह आप इसको यूज़ कीजिए कि हाँ 1 तारीख आएगी तो हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, सोच तो सकते हैं हम। अच्छे अच्छे 10 पॉइंट सोचिए अपनी लाइफ के, और उसको करने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ रोज आप स्टेप लेंगे तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर होगी। 100% ना हो, 10% भी होती है तो आपकी ज़िंदगी तो बदलेगी, और बदलेगी वो अच्छे के लिए। तो इस चीज़ एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको ले, और अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं, आपकी जो हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट है, उन सबको परस्यू करने की कोशिश करें। स्टेप बाय स्टेप, एक दिन नहीं कि 1 तारीख को आप सब कुछ कर डालें फिर आपकी एनर्जी उतनी ही तरीके से लो भी हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान, खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें। जो भी आपको मिला है उसमें खुश रहने की कोशिश करें। संतोष जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नया साल आने वाला है, आप खुश रहिए और अपने जश्न मनाइए। एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए इसको। ज़िंदगी में इतना भारीपन मत रखिए अपने दिल में कि वो आपकी हेल्थ को ख़राब करने लग जाए। तो कृष्ण जी कहते हैं कि जब सुख है उसको सुख, जैसे कृष्ण जी अपनी लीलाओं में थे मस्त खुश, उस तरीके से खुश रहिए। और तनाव तो आते जाते रहते हैं, इनको हम दिल पे मत लीजिए। बस इनको टैकल करने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से इनसे डील करना है। ये आएंगे और आएंगे, लेकिन आपको डील करना आ गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आया कब चले गए। बस एक साथ ज़रूरी है ईश्वर का, और बाकी जो हमारे हितैषीगण मैंने कहा था, बस फिर आप सब मुसीबतों से पार हो जाएंगे। और एक लास्ट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ वो ये है, स्पेशली मैं क्योंकि आप हेल्थ पे रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर देखिए, चाहे वो 2 मिनट का हो, 1 मिनट का हो। जब अपने 2-3 घंटे रील्स पे, वीडियोस पे लगा देते हैं एंटरटेनिंग, तो 5 मिनट, केवल 5 मिनट आप हेल्थ को दीजिए। चाहे आपको बोरिंग लगे टॉपिक, लेकिन अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बोरिंग होगा इसको सुनना, फिर भी आप सुनिए। और आप देखेंगे कि आप विद इन अ मंथ आप इतनी सारी नई चीज़ें और अच्छी जानकारी सीख जाएंगे। और आप जब लोगों को बताएंगे, अपने परिवार में बच्चों के साथ शेयर करेंगे, तो आपकी लाइफ में कितने अच्छे चेंजेस होंगे। लेकिन सुने उन्हीं को जो सच में जेन्यून हो। कई बार बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगती हैं जेन्यून लेकिन होती नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, जो जेन्यून चीज़ हो, सच्ची चीज़ हो, सच्ची जानकारी हो, उसको ही ग्रहण करें, लेकिन एक ये आदत ज़रूर डालें। तो ये थी कुछ बातें नए साल को लेके। आपकी भी जो दिमाग में कुछ हो पॉइंट्स, वो ज़रूर मुझे बताइएगा। और नया साल आप सबके लिए खुशियाँ लाए, बहुत सारी खुशियाँ लाए, बहुत सारी सुख समृद्धि लाए, और तनाव मुक्त हो हमारा देश भी और लोग भी सब। ऐसी मनोकामना के साथ चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, हील एंड स्माइल।